अटल बिहारी वाजपेयी पावलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना 2023 के विरोध में बुनकरों द्वारा पदयात्रा कर पीएमओ कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। वाराणसी। हिंदू बुनकर वाहिनी के आह्वान पर भारी संख्या में हिंदू बुनकर गुरुधाम चौराहे से छाता लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पैदल पदयात्रा करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना 2023 के विरोध में सभी बुनकरों ने बारी बारी से व्यक्तिगत रूप से पीएमओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। हिंदू बुनकर वाहिनी के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता ने त्राहिमाम करते हुए अपने सांसद व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सभी बुनकरों के अभिभावक नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई। आज हम जो सभी बुनकर छाता लेकर आए हैं, यह इस बात की गुहार का प्रतीक है कि हमसे हमारा धंधा न छिना जाए और हम सभी हिंदू बुनकरों पर आप अपनी स्नेहवत्सलता रखते हुए आजीवन अपनी छाया प्रदान करने का हम लोगों को आशीर्वाद देंगे और इस विकट समस्या से अविलंब निजात दिलाएंगे। महासचिव अनिल मुंद्रा ने ध्यान दिलाया, इस समय पावलूम कुटीर उद्योग भयंकर मंदी के दौर से गुजर रहा है। फ्लैट रेट की विसंगतियों को अविलंब दूर नहीं किया जाता है तो इस त्रासदी में पावलूम उद्योग को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से राकेश कांत राय, शैलेश सिंह, राकेश कुमार पटेल, बालकिशन असावा, विनोद मौर्य, राजकुमार साहू, मनोज जायसवाल, संजय प्रधान, सतीश राय, गोविंद गुप्ता, मनीष काबरा, चंद्र प्रकाश मौर्य, दिलीप गुप्ता, ज्वाला सिंह, राजन जायसवाल, अंजन सोमानी, अंकित गुप्ता, शिवशंकर मौर्य आदि प्रमुख लोग शामिल रहे। मैं शैलेश प्रताप सिंह, लोहता का निवासी, हिंदू बुनकर। पीएमओ कार्यालय नहीं आए थे, हम अपने देवता के मंदिर आए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश की पूरी जनता के लिए प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए देवता तुल्य हैं। हम उनमें अपने देवता का निवास देखते हैं। आज हम अपने मंदिर पे आए थे। त्राहिमाम त्राहिमाम मन से पुकार निकल रही थी, ये कोई बनावटी बात नहीं थी। मन से त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है, क्योंकि हमारे व्यापार के ऊपर जो एक ग्रहण लगा हुआ है वो मोदी स्वरूप देवता ही उस ग्रहण को हर सकते हैं। क्योंकि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से बहुत सारा आवेदन कर चुके थे, तो हमारा ये कर्तव्य बन रहा है, जब कोई बात ना सुन रहा हो तो हम अपने देवता का आवाहन करते हैं। उसी श्रृंखला में हम अपने देवता के मंदिर आए थे, जिनको आप प्रधानमंत्री कार्यालय बोल रहे हैं। वो प्रधानमंत्री कार्यालय पूरे देश के लिए हो सकता है, पूरे बनारस के लिए हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए देवतुल्य स्थान है। हम अपने मंदिर में आए थे। समस्या ये है कि जो कल तक बिजली हमें सस्ती बिजली मिलती थी, जिससे हमारे कल कारखाने चलते थे, हमारा परिवार चलता था और हमारे हज़ारों कारीगर भाइयों की रोजी रोटी चलती थी, उनके ऊपर एक ग्रहण लगा है। बिजली के बिल में आकस्मिक तरीके से 30 गुना वृद्धि कर दी गई है। जिस कारखाने का बिल हमें लगभग 5,000 रुपये महीना देना पड़ता था, अब वो बिल 2.25 लाख रुपए महीने का आएगा। ऐसे स्थिति में हम अपना व्यापार नहीं चला पाएंगे और कई लाख की संख्या में सिर्फ बनारस से हम बेरोज़गार और भूखमरी की कगार पे आ जाएंगे। तो सड़क पे बैठ के हम क्या करेंगे? भीख मांगेंगे। इससे अच्छा है हम अपने प्रधानमंत्री जी से ही बिजली का भीख मांग लें, कम से कम हमारी मशीनें और लाखों लोगों की रोजी रोजगार तो चलती रहे। तो क्या उम्मीद है आपको कम होगा? कम देवता तक हमारे बात पहुंच गई तो हमारी मांगें तो एकदम मानी जाएगी। सिर्फ ये है कि हमारे देवता थोड़ा कैलाश पर्वत जैसी जगह पे रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। यहाँ से हमारे उत्तर में लगभग 800 किलोमीटर दूर, वहाँ हम लोग जा नहीं सकते थे, तो उनका छोटा सा मंदिर यहीं बनारस में है। इसी मंदिर में हम अपनी फरियाद लेकर आए थे। हमारा नाम राकेश कांत राय है, वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ का अध्यक्ष हूँ मैं, और एक हिंदू बुनकर होने के नाते मैं यहाँ आया हुआ हूँ। समस्या ये है हमारी कि हमारी लड़ाई जो है 2019 से चल रही है। 2006 का जो सरकार की योजना थी, हमको सस्ती बिजली मिलती थी। 150 रुपया में हम अपनी एक मशीन चलाते थे। आज उसको 800 रुपया कर दिया गया है, लेकिन पैर में बेड़ी लगा दी गई है 5 किलोवाट की,
5 किलोवाट से ऊपर जितने भी यूजर हैं आज काम कर रहे हैं उनके लिए 30 गुना वृद्धि कर दी गई है। और 30 गुना वृद्धि जो है किसी कीमत पर हमको स्वीकार नहीं है, हम चला नहीं पाएंगे। क्या मांग करते हैं? हम प्रधानमंत्री महोदय के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके मंदिर में मत्था टेके इसीलिए है कि हमारी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए। हमारी बात प्रधानमंत्री के पास पहुंचेगी क्योंकि उन्हीं का मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया था और रोजगार भी कर रहे थे, लेकिन आत्मनिर्भर आज टूटने के कगार पर है। आज आत्मनिर्भर जो है अब अपने आप को निर्भर नहीं कर पा रहा है। मैं अनिल मुंद्रा, हिंदू बुनकर वाहिनी का महासचिव। क्या आप कहाँ आए थे और क्या समस्या है? हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताते हैं कि जैसा हमारे राकेश कांत भाई ने बोला कि मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का ये एक स्लोगन है कि आत्मनिर्भर भारत। इसी के तहत बनारस में वस्त्र उद्योग को ODP-OP में रखा गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में रखा गया, जिसकी जो उस प्रोडक्ट को रखा जाता है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है और वहाँ के जिला का सबसे सेंसेशनल व्यापार होता है जिससे सबसे ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं। और वस्त्र उद्योग का नाम इसमें चिन्हित था और इसी के माध्यम से, इसी के लिए इस ODP-OP स्कीम के माध्यम से MSME द्वारा हम लोग को रियायती दरों पर ब्याज ऋण दिया गया और काफ़ी सारी छूटें भी दी गई। इस छूट के स्वरूप में एक सस्ती और रियायती बिजली दर भी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों ने 10 साल में बनारस में वस्त्र उद्योग को विश्व पटल पर रखा। आज एक ऐसा घटनाक्रम आया जिसकी वजह से हमारी ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना लगता है कि धुंधला होता नज़र आ रहा है। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो वस्त्र उद्योग आता है आप इसको बचाए रखिए। हम बनारस को बचाने का, हमें बनारस को रोज़गार देने का के लिए प्रतिबद्ध है और ये यहाँ की धमनी है, इसमें से रक्त प्रवाह बंद करिए हमको सस्ती बिजली दिया और हमको सिर्फ सस्ती बिजली दीजिए। बाकी चीज़ें हम लोग सब मैनेज करके फिर बनारस को नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को रोज़गार देते रहेंगे और आपके सपने को हम एकदम साकार कर देंगे। और जो हमने किया भी है, हम लोग BJP के वोट बैंक भी हैं और हमने तन मन धन से इस संस्था को, हमारी मातृ संस्था को हमने सपोर्ट किया और हमारे सपने भी हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत की छवि को पहुंचाना है और इस कड़ी में हम लोग को जोड़े रखिए, हमसे अलग मत करिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष, हिंदू बुनकर युवा वाहिनी के अध्यक्ष बोल रहे हैं। हम लोग की मांग यही है कि जो हम लोग की फरियाद था शैलेश भैया ने बताया है वो हम लोग की पूरी की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा, माननीय प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है कि हम लोग की मांगें जल्द से जल्द पूरी किए जाए, नहीं तो हम लोग एकदम भुखमरी कगार पे पहुंचते चले जा रहे हैं। तो क्या मांग थी आप लोगों की? हम लोग की मांग ये थी कि जो 2006 से अटल बिहारी वाजपेयी योजना चली आ रही है उसको निरंतर चलने दिया जाए, उसमें कोई तब्दील नहीं किया जाए। तो समस्या क्या आ रही है? क्या समस्या ये आ रही है कि पहले जो हम लोग को सब्सिडी मिल रही थी वो पूरी की पूरी सब्सिडी हटा दी गई है। पहले हम लोग 1100 रुपया देते थे, आज वही बिल 63,000 64,000 रुपये आ रही है, तो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? तो क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि उसमें एक 50% 100% की वृद्धि करके 30 गुना कर दिए हैं। 30 गुना मतलब अगर 10 रुपया कोई चीज़ है तो उसको आपने 300 रुपया कर दिया है, तो कहाँ की उचित है? आज तक इतनी बड़ी मूल्य वृद्धि कहीं किसी तरह नहीं देखी गई है। 1 गुना बढ़ता है, 1.5 गुना बढ़ता है, 2 गुना बढ़ता है कि 30 गुना नहीं बढ़ती है।